Hi, good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the big match today, the El Clasico of Indian Premier League. तो भाई IPL का El Clasico आज टाउट किया जा रहा है मैच को. बहुत ही बड़ा मैच है. The CSK guys are coming into Mumbai to take on Hardik Pandya and Rohit Sharma's team. So it's going to be a cracker of a match at 7:30 p.m. tonight. तो भाई आज डबल हेडर है. पहला मैच तो है, जब तक आपको वीडियो मिलेगी तब तक उसका टॉस हो गया होगा. अभी तक जब तक मैंने शूट किया था तब तक तो नहीं हुआ था, बट वो भी एक तगड़ा मैच होने वाला है. KKR आई फील आर फेवरेट्स, पर देखा जाएगा उस मैच में क्या होगा. बट द बिग मैच टुनाइट इज MI वर्सेस CSK. तो MI अपने होम ग्राउंड में खेल रही है एंड होम ग्राउंड के शेर तो MI कहा जाता है. CSK जो है अवे मैचेस में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है. वी हैव सीन दे हैव लॉस्ट इन हैदराबाद, दे हैव लॉस्ट इन वाइजैक अगेंस्ट दिल्ली, एंड अगर दिल्ली के साथ कोई हार सकता है तो भाई आपका थोड़ा सा वैसे मामला टाइट ही होगा. एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए, मुंबई इंडियंस जो है वो काफी फॉर्म में आ गई है, स्पेशली इन द लास्ट मैच. आई फील दैट द एडिशन ऑफ स्काई बैक इनटू द स्क्वाड बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी लेके आया है. एंड ऑब्वियसली बुमराह का फॉर्म में आना एंड 5 विकेट हॉल लेना, उन्होंने पिछले मैच में 5 for 21 लिया था. सो ही इज इन रेड हॉट फॉर्म. एंड अगर आपका वर्ल्ड का बेस्ट बैटर T20I का विद द फॉर्म ऑफ स्काई एंड वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर इन द फॉर्म ऑफ बुमराह अगर आपकी फ्रेंचाइजी में हो तो भाई बल्ले बल्ले हो गई हार्दिक पांड्या की. ही इज गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक मैच टुडे. तो भाई अगर हम बात करें आज के मैच की तो वानखेड़े में ये मैच होगा. एज यू ऑल नो, मुंबई का होम ग्राउंड है एंड संडे को 7:30 PM ये मैच शुरू होगा. एंड इसमें जो है मुंबई इंडियंस विल अपेरेंटली लीश देयर फ्यूरी. अगर बोले कि भाई लास्ट टाइम जिस तरीके से बैटिंग हुई थी, ऐसे ही लग रहा था क्योंकि फ्यूरियसली बैटिंग कर रहे हैं, कुछ एजेंडा के साथ कर रहे हैं, कुछ रन रेट सुधारने के लिए कर रहे हैं. तो भाई 4 पॉइंट से अभी मुंबई इंडियंस टीम जो पॉइंट टेबल में है, आज वो ट्राई करेगी कि 6 पॉइंट्स लेके इक्वल हो जाए CSK के साथ, क्योंकि CSK के पास जो है अभी भी 6 पॉइंट्स हैं. सो भाई ड्यू इज गोइंग टू प्ले अ मेजर फैक्टर इन टुडेज मैच, क्योंकि मुंबई में ड्यू आती है तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करना प्रेफर करेगी. देखिए मैचेस जो होते हैं टॉस डिपेंडेंट हो जाते हैं, ड्यू डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेयर एंड स्क्वायर मैचेस नहीं होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली चेजिंग टीम को उसका एडवांटेज हो जाता है एंड बॉलिंग टीम जो सेकंड बॉलिंग करती है उनको डिसएडवांटेज हो जाता है, स्पेशली जो है स्पिनर्स को. तो भाई आज जो टॉस जीतेगा उसको मेजर एडवांटेज होगा. सो बेसिकली आपकी मुंबई की एक तरफ फायर पावर है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग, एंड दूसरी तरफ जो CSK का है वो एक गाइल है, मतलब एक स्मार्टनेस है. सो जो धोनी के थ्रू आती है, स्टीवन फ्लेमिंग के थ्रू आती है, एंड सारे जो CSK के प्लेयर्स हैं उनमें ये इम्बाइब्ड है, एम्बेडेड है, एक चालाकी से जो वो अपना कंडक्ट करते हैं पूरा मैच. सो बेसिकली आई फील दैट मुंबई जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, बट CSK कैन आउट स्मार्ट देम, दे कैन नॉट आउट मसल देम. तो मसल पावर अगर देखी जाए तो मुंबई की ज्यादा है. मसल बाय मसल आई डोंट मीन द एक्चुअल मसल जो आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो, बाय दैट आई मीन फायर पावर जो है मुंबई में, मारने हिटिंग एबिलिटीज जो है वो मुंबई की बहुत ज्यादा है. सो भाई बैटिंग के टर्म्स में मुंबई स्ट्रॉन्गर, बॉलिंग के टर्म्स में मुंबई स्ट्रॉन्गर, लेकिन स्मार्टनेस के टर्म में CSK इज मच स्ट्रॉन्गर, ऑल थैंक्स टू धोनी एंड फ्लेमिंग का जो कॉम्बिनेशन है. सो भाई आउट स्मार्ट हो सकता है मुंबई, लेकिन आउट मसल नहीं हो सकता, आउट स्मार्ट जरूर हो सकता है. सो एनीवे अगर हम इंडिविजुअली बात करें, रोहित शर्मा की टीम या हार्दिक पांड्या की जो टीम है मुंबई इंडियंस, उनकी अगर बैटिंग को रेट करें तो भाई स्काई, रोहित, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड का एंड तक उनकी जो है बैटिंग लाइनअप चलती रहती है. नाबी भी बीच में है, वो भी ऑलराउंडर है, वो भी हार्ड हिटर है. तो बहुत ही फैंटास्टिक बैटिंग लाइनअप है. इस बैटिंग लाइनअप को मैं 8 on 10 दूंगी, और 2 पॉइंट्स मैंने सिर्फ इसलिए डिडक्ट किए हैं क्योंकि इस मिक्स में हार्दिक पांड्या भी है. एंड हार्दिक पांड्या जो है, चलिए लास्ट मैच में उन्होंने फटाफट से रन मार दिए थे, एक दो छक्के भी लगा दिए थे, लेकिन जनरली जो है वो रन अ बॉल ही खेल रहे हैं, तो उनका हायर
हायर अप द ऑर्डर आना थोड़ा सा इंपीड कर रहा है इनकी प्रोग्रेस को। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को लोअर डाउन द ऑर्डर आना चाहिए। अगर वो टीम इंडिया के लिए नंबर 6 पे खेलने वाले हैं तो उनको अपनी फ्रेंचाइजी के लिए भी नंबर 6 पे ही खेलना चाहिए एंड उसमें आके 10 बॉल 5 बॉल में फटाफट जो है फिनिशिंग करनी चाहिए। ही शुडंट ट्राई टू बी द एंकर बिकॉज ही इज डेफिनेटली नॉट द एंकर। तो 8 on 10 मैं इनको देती हूँ। 2 पॉइंट्स इनके मैंने डिडक्ट किए हैं बिकॉज हार्दिक पांड्या इज कमिंग हायर अप द ऑर्डर एंड वो रन रेट को थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट को थोड़ा कम रखते हैं एंड रन अ बॉल खेलने की कोशिश करते हैं। सो बॉलिंग के टर्म्स में भाई 3 तगड़े बॉलर हैं इनके, बुमराह हैं, कोजिए हैं एंड आकाश माधवाल हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं मुंबई टीम के लिए। एंड स्पिनर्स के टर्म्स में इन्होंने पीयूष चावला जो है, पीयूष जी, उनको बाहर बिठा दिया था थैंकफुली पिछले मैच में। श्रेयस गोपाल को अंदर लाया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। तो बॉलिंग के टर्म्स में मैं इनको 7 on 10 दूंगी बिकॉज कभी कभी जो है माधवाल काफी पिट जाते हैं, कर्जिया भी पिट जाते हैं, तो भाई उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। एक बुमराह का फैक्टर है। 7 में से जो 6 पॉइंट है वो मैंने सिर्फ बुमराह के लिए दिए क्योंकि बुमराह इनका स्ट्राइक बॉलर है। तो बैटिंग के टर्म्स में 8 on 10, बॉलिंग के टर्म्स में 7 on 10। तो आई थिंक मुंबई हैज गॉट रियली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टुडे। अगर हम आए सीएसके की तरफ तो सीएसके में भाई देखिए बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा चल रहा है बिकॉज रचिन रविंद्र पहले मैच में चले थे फिर चले नहीं। गायकवाड़ जो है बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। रहाणे कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं तेज खेलूं, आस्ते खेलूं, किस तरीके से खेलूं, तो उनका भी बीच में ही है। डैरिल मिचेल बिल्कुल फॉर्म में नहीं लग रहे, उनसे बॉल हिट नहीं की जा रही है, तो डैरिल मिचेल की तरफ से भी काफी प्रॉब्लम्स लग रही हैं। समीर रिजवी इन्होंने एडिशन डाली थी। देखिए पहले मैच में वो आए, उन्होंने छक्के मार दिए और उसके बाद इनकी ज्यादा यूज आई नहीं है। अब इनको मेन प्लेइंग 11 में डाला जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है, तो फिर भी लेकिन जब तक एक लंबी परफॉर्मेंस 15, 20, 25 बॉल वो नहीं खेल के दिखाते, एक अच्छा खासा 30-40 रन का स्कोर नहीं बनाते, तब तक हम इवेल्युएट नहीं कर सकते कि बिगर स्टेज में ये कैसा परफॉर्म करेंगे। तो 50-50 ऑन समीर रिजवी एज वेल। शिवम दुबे, इनका एक जो एस कार्ड है दैट इज शिवम दुबे जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ स्पिनर्स को तो ये लेफ्ट राइट सेंटर धो रहे हैं एंड काफी अब स्ट्रॉन्ग आवाजें उठ रही हैं बिकॉज हार्दिक पांड्या, साइमन डूल ने कहा है, काफी लोगों ने कहा है कि उतने फिट नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो पहले मैच में बॉलिंग कर रहे थे पहला ओवर, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करनी बंद कर दी है। कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम लग रही है एंड अगर प्रॉब्लम है भी नहीं तो वो इंडिया के लिए उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं कर पा रहे हैं जितना उनसे एक्सपेक्टेड है या जितनी उनको करनी चाहिए। तो पीपल आर रियली बैकिंग शिवम दुबे, बट शिवम दुबे के साथ प्रॉब्लम है, स्पिनर्स को तो वो बहुत अच्छा मारते हैं लेकिन बॉलिंग उनको दी नहीं जा रही है उनके फ्रेंचाइजी की तरफ से। सो दैट मेक्स गिव्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि अब भाई उनको इंडिया टीम में एज एन ऑलराउंडर डालेंगे तो भाई वो बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन अभी तक कर नहीं रहे हैं फ्रेंचाइजीज के लिए। सो एनीवे शिवम दुबे इज डूइंग वेरी वेल अगेंस्ट द स्पिनर्स, बहुत मार रहे हैं एंड ही इज रियली मेकिंग अ केस टू गो इन द वर्ल्ड कप। बट बॉलिंग की तरफ से उनका थोड़ा बैक है। बट अगर ये बुमराह को मुंबई इंडियंस स्मार्टली बुमराह को या आकाश माधवाल को इनके अगेंस्ट लगाते हैं, स्पिनर्स को इनको बॉलिंग नहीं करवाते हैं इनके अगेंस्ट, तो भाई यहाँ इनके बात बन सकती है बिकॉज मोर और लेस शिवम दुबे अभी तक जो है स्पिनर्स को ही ज्यादा बैश कर रहे हैं, स्पिन बैशर उनको कहा जा रहा है। सो इफ दे रिमूव द स्पिनर्स व्हेन शिवम दुबे इज ऑन स्ट्राइक, मुंबई इंडियंस, एंड देन दे गेट इन देयर पेसर्स देयर, देन that can be a very good matchup. We will like to see how Shivam Dube faces जसप्रीत बुमराह एंड कोजिए और आकाश माधवाल। तो शिवम दुबे इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बाकी जो है इनके एवरेज ही हैं। किसी को मैं बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी से नहीं कह सकती कि भैया ये बंदा आज परफॉर्म करेगा या गायकवाड़ आज अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेगा या रचिन रविंद्र परफॉर्मेंस देंगे, तो बड़ी एवरेज सा जो है परफॉर्मेंस इनकी जा रही है। धोनी में भी शुड कम अप दी ऑर्डर। लास्ट टाइम भी मैच फिनिश करने में आई थिंक कुछ 3 रन या 4 रन रह गए थे एंड धोनी जी आए थे, उन्होंने मैच फिनिश किया था। सो भाई धोनी वैसे 3-4 बॉल के लिए नहीं, बट अगर वो 3-4 ओवर्स के लिए आए, थोड़ा अपने आप को ऊपर प्रमोट करे, ही स्टिल हैज इट इन हिम, बड़े वो छक्के मार सकते हैं। सो आई थिंक एक अच्छी फिनिश वो सीएसके को दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। सो आई फील दैट धोनी शुड कम अप दी ऑर्डर।
अगर इनकी बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग भी इनकी काफ़ी एवरेज लग रही है अपार्ट फ्रॉम मुस्तफिजुर रहमान। तो मुस्तफिजुर रहमान जो है अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक दो मैचेस के लिए वो बाहर थे बिकॉज उनको वीज़ा लगाने जाना पड़ा था, लेकिन ही इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर CSK। पथिराना को ये फॉर सम रीज़न खिला नहीं रहे, शायद उनको इंजरी, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट ही इज़ नॉट इन द प्लेइंग 11। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। देश पांडे हैं जो मेरे को एब्सोल्युटली यूजलेस लगते हैं, मुझे अवेश खान के भाई लगते हैं, सो आई डोंट कंसिडर हिम अ बॉलर। देन शार्दुल ठाकुर है, ये इनके भाई लगते हैं, सो ये मेरे को ये भी उतने अच्छे बॉलर नहीं लगते हैं। सो ठाकुर, देश पांडे, थिक्शाना ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग आ गई तो ड्यू बहुत पड़ जाएगी एंड आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव द स्पिनर्स विल बी। सो थिक्शाना इज डूइंग वेल, बट थिक्शाना can also be taken apart, so he is not a guaranteed wicket taker for CSK. And then you have obviously the dependable Jadeja. तो रविंद्र जडेजा जो है क्रंच मैचेस में परफॉर्मेंस दे देते हैं, जब सबसे उनको कोई एक्सपेक्ट उनसे कुछ नहीं करता है उस टाइम वो आके कमाल धमाल कर देते हैं। सो आज बिग मैच है, सो जडेजा इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन दिस मैच। तो भाई जडेजा एंड मुस्तफिजुर इनकी बॉलिंग लाइनअप में मुझे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बाकी तो मुझे बस एवरेज से ही लगते हैं। तो इनकी बॉलिंग लाइनअप में मैं इनको 6 on 10 दूंगी। तो बैटिंग में मैं इनको 5 on 10 दे रही हूँ ओनली बिकॉज ऑफ शिवम दुबे, एंड बाकी जो है बहुत ही मीडियम लग रहे हैं। एंड बॉलिंग के टर्म्स में मैं इनको 6 on 10 दे रही हूँ। तो भाई एज कंपेयर टू मुंबई, CSK उतनी ज्यादा आज स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, बट एक ओवरऑल इनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता है क्राउड के लिए, क्योंकि क्राउड जो है धोनी को डेफिनेटली चेयर करेंगे एंड हार्दिक पांड्या को उतनी चेयर शायद नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली बिकॉज धोनी इज प्लेइंग, वो बहुत ही स्मार्ट वाइली कैरेक्टर है, उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। तो ही इज अ मच मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जमीन आसमान का कंपैरिजन है बिटवीन द स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंटेड बाय MS धोनी एंड बाय हार्दिक पांड्या। तो वही जो बात मैंने शुरू में कही थी वीडियो की, दैट आउट स्मार्ट कर सकते हैं धोनी, इनको आउट मसल नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी आज दिमाग जीतता है या मसल पावर जीतती है। सो वी विल सी इफ मुंबई विंस टुडे और CSK विंस टुडे। इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक मैच, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। आप हमें 9:30 बजे ज्वाइन करिएगा, हम सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स अपने व्यूअर्स के साथ देखेंगे, कमेंट्स में बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे एंड थ्रिलिंग मैच होगा। आई होप अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हो जो हम एंजॉय करने वाले हैं। अगर मैं प्रोबेबल्स की बात करूं तो भाई प्रोबेबल्स में, अच्छा सबसे पहले हेड टू हेड तो मैं बताना ही भूल गई। तो हेड टू हेड जो है मुंबई लीड कर रहा है CSK को 20-16। तो 36 मैचेस हुए हैं जिसमें 20 मैच मुंबई जीत चुके हैं एंड 16 मैचेस CSK जीत चुका है। तो ओवरऑल भी मुंबई का एडवांटेज है, लार्जली ड्यू टू रोहित शर्मा बीइंग देयर। एंड अगर मैं प्रोबेबल्स की बात करूं सो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा, ईशान किशन एज द विकेट कीपर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, सॉरी बीच में स्काई आएंगे तो स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, मोहम्मद नाबी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड कॉर्जिया एंड आकाश माधवाल। सो सब्स्टिट्यूट में एक्चुअली स्काई आएंगे, तो स्काई को प्लेइंग 11 में नहीं होंगे क्योंकि इंजरी उनकी ठीक है, तो सब में स्काई आएंगे एंड वो ऑब्वियसली जब बैटिंग लाइनअप आएगा तो वो नंबर 3 में आएंगे ही आएंगे। सो भाई आकाश माधवाल, कॉर्जिया एंड बुमराह इनके पेसर्स हैं, बहुत ही तगड़ा इनका अटैक है। सो मुंबई की टीम एकदम रॉक सॉलिड लग रही है एंड दे आर ऑल्सो बैक इन फॉर्म। सो भाई दूसरी तरफ से अगर हम दूसरों के प्रोबेबल्स देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ एज द कैप्टन, सचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरल मिचेल, समीर रिजवी, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे, महेश थिक्शाना एंड इम्पैक्ट सब में हम शिवम दुबे को देखेंगे। सो दिस इज दी प्रोबेबल लिस्ट फॉर CSK। सो एनीवे इन दोनों में से मेरी टीम जो है वो MI है, मैं MI को सपोर्ट करूंगी। ऑब्वियसली इट्स द स्ट्रॉन्गर टीम, इट हैज मोर चांस ऑफ विनिंग एंड उनका होम ग्राउंड है, दे आर बैक इन फॉर्म, तो भाई मुंबई को ही सपोर्ट करना बनता है। तो आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शंस जो है इस मैच के लिए इस वीडियो के नीचे लिख देना एंड देन जब हम लाइव आएंगे तो मैं टिकर में उस टाइम सबके प्रेडिक्शंस अपडेट कर दूंगी। सो एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर कोई कमेंट्स है तो नीचे लिख देना, अदरवाइज आई विल सी यू लाइव एट 9:30 PM tonight with a big match, the El Clasico, Mumbai Indians versus Chennai Super Kings. Thank you so much for watching, take care and have a great Sunday today.